अगर सिर्फ नहाने से भगवान मिलते हैं ना, तो जितने भी ये कछुआ है ना जल में जो रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं, उन्हें ही सबसे पहले भगवान मिला करते हैं। कि अगर किसी स्त्री का पल्ला अपने पति के सामने गिर भी जाए तो उससे क्या हानि होनी है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है और इस टॉपिक पर ज़्यादातर खुलकर बात होती नहीं है। समाज में भी, वीडियोस में भी और फैमिलीज़ में भी कहीं पर भी इस बारे में बात जो है खुलकर होती नहीं है, जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन आपने चीज़ सुनी होगी कि डॉक्टर से और वकील से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, जिससे हमें ही हानि होती है अगर हम कुछ छिपाते हैं तो। हाँ जी, हमें डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। डॉक्टर हमारा इलाज करता है, अगर उसको अच्छे से सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर वो अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा। और वकील जो कि हमें बचाता है, उसको भी सारी बातें हमको खुल के बता देनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि अध्यात्म के मार्ग में भी इस बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली है, जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, इससे संबंधित कई लोगों के मन में प्रश्न है लेकिन ना पूछने से डरते हैं, कमेंट करने से डरते हैं। एक आधे किसी ने पूछा, इसलिए मुझे लगता है कई लोगों के दिमाग में होगी, भले उन्होंने ना पूछा हो लेकिन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ज़रूर, भले वे ना पूछ रहे हों किसी से, क्योंकि उनको लगता है कि कोई बताने वाला नहीं है उस बारे में। इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ, आपसे खुल के बात करूँगी भाई। कि आज मैं बात करने वाली हूँ ये अध्यात्म को, यानी ठाकुर सेवा को, भगवान को, पूजा पाठ को, इसको, और जो हमारा जो गृहस्थ जीवन का जो मेन हिस्सा है वो है संभोग, उनको आपस का तालमेल कैसे बिठा के लेके चलना है और किस तरीके से उनको लेके जाना है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या गलत कार्य होता है, क्या सही कार्य होता है, इन सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ आप सब लोगों से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज बता दूँ आपको, लोग मुझे रेगुलर देखते रहते हैं, उनको तो मालूम है ही, और जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, मैं ऐसी ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर सेवा से संबंधित सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इससे संबंधित जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर किया कीजिए भक्तों में, ठाकुर प्रेमियों में, जिनसे उनको नॉलेज हो सके, नॉलेज मिल सके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए, आज का टॉपिक है संभोग को लेकर सारे जितने भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, आज मैं सारे दूर करूँगी। संभोग के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, गृहस्थ जीव, सबसे पहली बात तो कई लोग मेरे से ये कहते हुए मैं सुनती हूँ कि अच्छा, हम मैरिड हैं, जैसे हम गलत काम करते हैं और जैसे कोई गलत कार्य होते हैं, जैसे हम कुछ गलत चीज़ होती है। अरे आप ये गलत क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता, इस चीज़ को गलत क्यों एक्सेप्ट किया हुआ। गलत जब हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने, हमारे सनातन धर्म ने इसको गृहस्थ धर्म में स्वीकार है, इजाज़त दी हुई है, राइट दिया हुआ है, जैसे संविधान में राइट दिया जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में राइट दिया हुआ है, तो आप इसको गलत कार्य हम कह ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हमारे संविधान में लिखा होता है ना कि ये चीज़ अब है, जैसे मान लीजिए जैसे 2 बच्चे करना तो ठीक है, लेकिन 3 होंगे तो उसको फिर मान लो कोई कानून बना दिया जाए कि ये फिर ही गलत है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे शास्त्रों में जो गृहस्थ धर्म में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेना अग्नि के सामने संकल्प करके, वो कोई पाप नहीं है, ये गृहस्थ धर्म की अनुमति है भाई। इसको गलत कार्य तो आप कह कैसे सकते। गलत कार्य तब होगा जब आप गलत किस तरीके से होंगे, या तो कहीं और, या तो शादी के बिना शादी से पहले अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर के अलावा किसी और के, अपने जीवन साथी के अलावा, जिससे आपने संकल्प लिया है, जिससे आपने वादा किया है, उसके अलावा कहीं और जो चीज़ गलत, वो आप जानते ही हैं क्या गलत है क्या नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गृहस्थ धर्म में अगर जिस जीवन साथी से आपने पाणी ग्रह किया है, संकल्प लिया है, 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ कोई गलत काम को आप कह के आप उसका अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात को आप माइंड से निकालिए कि जैसे हम गलत काम नहीं होते। मैरिड लाइफ में, गृहस्थी धर्म में कोई गलत काम नहीं होते, क्योंकि ये शास्त्रों की अनुमति को आप गलत कैसे कह सकते हैं। शास्त्रों में तो अनुमति दी हुई है गृहस्थ आश्रम की। और मैंने खुद प्रेमानंद जी का सत्संग सुना था इस बारे में। वे कह रहे थे कि नहीं तो फिर गृहस्थ, फिर उसका नाम गृहस्थी इसलिए तो कहा गया है ना कि
कि हाँ एक तुम एक पतिव्रत लेके चलना और एक पत्नी व्रत लेके चलना। गृहस्थी फिर उसका नाम क्यों रहेगा गृहस्थी? फिर तो आप विरक्ति हुए ना अगर वो गलत कार्य। हाँ, जो ब्रह्मचारी है जिन्होंने आजीवन संन्यास लिया है उनके लिए ये कार्य गलत है, हमारे लिए ये गलत कार्य नहीं कहलाया जाएगा। सबसे पहले तो ये आप कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया कि हम इसको गलत कार्य नहीं बोलेंगे। आज के बाद आप भी बोले लीजिए कि जैसे हम गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट ये है भाई, ठाकुर सेवा, पूजा पाठ, कर्मकांड, अर्चना, वंदना, ये सब और ये जो गृहस्थ जीवन के साथ जो लेकर ज़्यादातर लोग गृहस्थी होते हैं उनमें ये कन्फ्यूजन रहती है, इन सब को कैसे लेके साथ चलना। हम ठाकुर सेवा भी करते हैं इस क्रिया के बाद, समूह के बाद आपको पूरा पवित्र होना जरूरी है शरीर से। क्या आपको पूरा सिर्फ शरीर से हो सकते हैं? क्या आपको सिर्फ बाल भी धोने जरूरी हैं हर बार? अगर बाल नहीं धोएंगे तो पवित्र माने जाएंगे। क्या करना है? क्या छिड़काव कर सकते हैं? क्या हैंड वॉश करना ज़रूरी है हर बार? क्या हर बार नहाना ही ज़रूरी है? क्या ये सब एक्सेट्रा क्वेश्चन सबके दिमाग में चलते रहते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि शास्त्र में है, देखिए पूजा अर्चना, मैं फिर वही कहूँगी, मैंने पहली वीडियोज़ में भी कह चुकी हूँ, पूजा अर्चना वंदना, कोई संकल्प, कोई अनुष्ठान या कोई और कार्य, जप माला से जप, पूजा अर्चना वंदना, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प अगर आपको करना है, इस चीज़ के लिए शारीरिक शुद्धि की ज़रूरत होती है, जो कि आप ज़रूरी नहीं कि हाँ जैसे कि कर्मकांड हो गए, ये सब क्रियाएं हैं, मैं आपसे कहती हूँ ये सब इंद्रिय की दी क्रियाएं हैं। ठाकुर प्रेम क्रियाओं तक सीमित नहीं होता। ठाकुर प्रेम, ठाकुर भक्ति केवल क्रियाओं से नहीं की जा सकती। असली जो भक्ति है, असली ठाकुर सेवा है, असली ठाकुर प्रेम है, वो मन से, वो मन ना किसी इंद्रियों से नहीं होता, वो मन से होता है। वो जो मन है ना, हमारा मन जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है और आ सकता है, कितनी भी दूर चला, किसी भी लोक में घूम सकता है। कहते हैं ना, तन की एक गज कोठरी, मन के तीनों लोक। तो मन जो है कहीं भी जा सकता है, इस मन से भक्ति की जा सकती है, जिसकी वैल्यू है। इस इंद्रियों की भक्ति की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, मैं नहीं कहूँगी कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन जो असली भक्ति है ना, जो मन से की जाती है, और मन की भक्ति के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक शुद्धि आपको ज़रूरी है या नहीं। जो रही बात ये कि अपवित्र होने की, हाँ ये क्रिया के बाद हमको पवित्र होना ज़रूरी होता है, हाँ जी अच्छी बात, पवित्र होना ज़रूरी होता है, किसी रीज़न से ही बताया गया पवित्र होना। अगर आप वो किसी का दीपक जलाने जा रहे हैं मंदिर में, या कोई अनुष्ठान करने जा रहे हैं, कोई यज्ञ है आपके घर में, कोई हवन है, छोटा मोटा हवन है, कोई पूजा है, सत्यनारायण की कथा है, नवरात्र है, व्रत रखने जा रहे हो, कुछ व्रत आदि करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ का, एकादशी का कुछ भी व्रत करने जा रहे हो, तो आपको शुद्धि, ये सब नियम आपको फॉलो करने हैं। या कोई और संकल्प अगर लेने जा रहे हो, जहाँ अगर आपने गुरु से दीक्षित जो मंत्र है उसको जपने जा रहे हो अपनी माला से, तो आपको शरीर की शुद्धि की ज़रूरत है। और उसमें भी ये नहीं है कि आपको हाँ हेयर वॉश करना ही करना है। अगर आपकी मजबूरी है, अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार है, औरत है और लंबे बाल हैं, तो उसको कहाँ तक धोता फिरेगा उसको बार बार। आप अगर सिर्फ गंगा जल का छींटा अगर सिर पर छिड़क लें, उस फिलहाल इंसान उसी चीज़ से शुद्ध हो जाता है। अगर आप नहा सकते हो तो अच्छी बात है, हेयर वॉश करते तो और भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जल का छींटा मार सकते हैं। जल को तो ये वरदान मिला है कि यार जो जिस चीज़ को भी छुएगा, जल को ये वरदान मिला हुआ है कि तो वो पवित्र, वो उसको पवित्रता प्रदान हो जाएगी। ये जल को वरदान मिला हुआ है, तो जल तो पवित्र कर ही देता है। वो उसमें भी गंगा जल हो तो कैसी भी अशुद्धि हो उसको साफ कर ही देता है। और मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मंत्र है ना, जो हर यवन और यज्ञ में बोला जाता है, ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थम गतो पीवा या समृत पुंडरीकाक्षम ब्रह्मा व्यम शुचि, ऐसे है। तो इस मंत्र का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई कोई कैसा भी अंदर से बाहर से शरीर से अपवित्र हो, गंदा हो, चाहे फिर वो पवित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो नहा के आया हो, बाल वाल धो के सब आया हो, शरीर से पूरा पवित्र है, और चाहे वो अपवित्र है, जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण का, हरि का, नारायण का, विष्णु का नाम स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनके कमल नयन जैसे वो सोचता है ना, तो वो बाहर से तो साफ हो ही जाता है, पवित्र हो ही जाता है, और अंदर से भी उसका अंतःकरण मन पवित्र हो जाता है। अगर ऐसा है ना कि ये सब ज़रूरी होता, तो फिर इस मंत्र का मतलब ही गलत बैठ जाना चाहिए, ये मंत्र ही गलत सिद्ध होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हमारे शास्त्रों में जो दिया गया जो मंत्र हो ये गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या हो सकता है आप ही बताओ। तो ये मंत्र भी तो उन्हीं की देन है। तो इसका मतलब ये सत्य है कि कोई कैसी भी अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में मतलब
कैसी भी होनी चाहिए ना, कब उसमें तो कोई वो नहीं है कि यहाँ नहीं ये वाली नहीं ये वाली हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी भी मतलब X to Y Z A to Z कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी आप अपवित्र हो, किसी भी चीज़ से अपवित्र हो, किसी भी क्रिया से पवित्र हो, जैसे ही आप श्री नारायण हरि का स्मरण करते हैं आप उसी क्षण अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरीके से पवित्र हो जाते हैं। इस मंत्र को आप याद कर लो। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो अगर आप नहा समय ये नहीं कह रही आप मत ना हो, ये ज़रूरी नहीं भाई, जिन लोगों की मजबूरी है आप नहीं हो, और जिस किसी को आदत है कि मेरा मन नहीं बांधता मैं 2 बार नहाते हूँ, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। आज आपका शरीर काम कर रहा है तो करिए, आज आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन ये शरीर तो हमेशा साथ देने वाला है नहीं। तो आप 2 बार नहाइए, 3 बार नहाइए, 10 बार नहाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है या किसी और वजह से बिजी हैं या घर में बच्चे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। मंत्र का उच्चारण नहीं करना तो जो इस मंत्र का मतलब है ना, भगवान श्री हरि को याद कर लो, बस उनकी स्मृति कर लो, उनका नाम एक बार लो जोर से, और उनका रूप का ध्यान का चिंतन करो, और बस तुम पवित्र ही पवित्र। और कुछ नहीं करना है, बस साफ सफाई क्या, अगर सिर्फ साफ, एक बात बताऊँ, प्रेमानंद जी कहते हैं जो सिर्फ अगर सिर्फ नहाने से भगवान मिलते हैं ना, तो जितने भी ये कछुआ है ना जल में जो रहते हैं, प्रेमानंद जी ऐसे ही बोलते हैं, जितने भी ये कछुआ रहते हैं जल में हमेशा हर समय पानी में ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं, उन्हें ही सबसे पहले भगवान मिला करते हैं। तो भाई मेन इम्पोर्टेंट एक ना एक ये भी हो गया है कि पूजा पाठ भक्ति में ना सबने खिचड़ी पका दी है। मतलब सब लोग वट सावित्री का भी व्रत कर रहे हैं, उसका भी व्रत कर रहे हैं, नवरात्रों का भी व्रत कर लिए, और कोई आ गया और भी कुछ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि सबका वो करो अपमान, एक निष्ठ होके चलो ना, अपने एक के हो जाओ तो फिर सब अपने आप ही हो जाते हैं। सब भगवान ऐसे ही हैं, जैसे पानी का अलग अलग स्वरूप, बर्फ़ का, भाप का, वेपर का अलग अलग रूप है ना, ये सब है तो पानी के ही रूप ना, ठीक ऐसे ही है भाई। कोई एक रूप भगवान का, ठाकुर जी का, एक उनके शरणागत हो जाओ, उनको सब कुछ अपना मान लो, फिर देखो, फिर आपको ये सारे चादर चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमने ठाकुर जी की स्मृति करो। भागवत में पता क्या लिखा हुआ है, ना तो किसी क्रिया के द्वारा, ना किसी यज्ञ के द्वारा, ना किसी तपस्या के द्वारा, ना किसी अनुष्ठान, ना किसी क्रियाकलाप के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। केवल और केवल नाम, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन ही, भगवान का केवल नाम ही एक शुद्ध बचेगा, लेने लायक, करने लायक, भगवान को प्राप्त करने लायक। सिर्फ यही एक मार्ग बचेगा कलयुग में, जिसको सिर्फ नाम लेने से ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बल्कि ये जो चीज़ें हैं ना, यज्ञ तपस्या, ये सब, इन सब की वैल्यू थी ज़्यादा सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, इन सब चीज़ों की वैल्यू पहले थी। जब यज्ञ करके भगवानों को, देवताओं को आमंत्रित किया जाता था, या भगवान की प्राप्ति, भगवान को पाना कलयुग में बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ उनकी अखंड स्मृति से, सिर्फ उनको याद करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ भगवान को याद करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अखंड स्मृति। कृपालु जी कहते हैं कि भले तुम चाहे भगवान का एक बार भी नाम ना लो, लेकिन उनके रूप के ध्यान की स्मृति करते रहो, उनको याद करते रहो, तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कृपालु जी कहते हैं, और जिसकी नाम में निष्ठा है वो नाम लेते रहो, उसको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा भगवान से, और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 2 मार्ग हैं, कोई एक पकड़ लो, यही जरूरी है। इसके अलावा भाई ये जो चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी है, मैं फिर कहूँगी ये चीज़ें, हाँ, और देवी देवताओं की पूजा करने आप जा रहे हैं, घर का दीपक जलाने अगर आप जा रहे हैं, और देवी देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं, आपका और घर का जो मंदिर है, भाई मैं तो सिर्फ ठाकुर जी का जिम्मा लेती हूँ, और मैं किसी देवी देवता का जिम्मा नहीं लेती, की जिम्मेदारी लेती हूँ और किसी की नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं को ही अच्छे से जानती हूँ और किसी को मैं अच्छे से जानती नहीं हूँ। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्दा कर लो भगवान से, ये तो गलत काम है। अरे एक बात बताओ, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी, ये गलत काम आप कहते रहते हो, गलत काम, भगवान से पर्दा कर लो, थोड़ा सा फिर जाओ, कहाँ तो किससे पर्दा कर रहे हो आप? जो वो आपके अंदर बैठे हैं उससे। हाँ, वो कहते हैं ना, पुंडरीक जी कहते हैं, गोस्वामी जी, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का पल्ला अपने पति के सामने गिर भी जाए तो उससे क्या हानि होनी है, उससे कुछ नुकसान तो थोड़ी ना, उससे कुछ ये थोड़ी ना कि बहुत बड़ी घटना हो गई, पति के सामने ही तो गिरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी असलियत भगवान के सामने दिख रही है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। वो तो आपके अंदर के भी अंदर बैठे हैं, वो आपकी ऐसी ऐसी बातें भी जानते हैं जो शायद आप भी ना जानते हो। ठाकुर जी ने गीता में कहा है ना अर्जुन को, तुम भी अनंत जन्म ले चुके हो, मैंने भी कई अनंत जन्म लिए हैं, और इन सब ने भी अनंत जन्म लिए हैं, बस फ़र्क इतना है तुम वो सब भूल गए और मुझे सब याद है। तो ठाकुर जी तो हमारे बारे में वो सब भी जानते हैं भगवान, जो हमें भी नहीं पता अपने बारे में, हम भी नहीं जानते। हम जो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पाप करके आए हैं, कुछ भी कर्म करके आए हैं पीछे, पता नहीं क्या क्या, आपको तो इसी जन्म के याद होंगे, उनको सब पता है। उनसे कहाँ पर्दा कर रहे हो, किससे पर्दा कर रहे हो? तुम्हारे अंदर जो बैठा उससे पर्दा करके दिखाओ, इससे पर्दा कर रहे हो। और अपनी स्मृति ऐसी बनाओ भाई जो तो हर समय
क्योंकि हर किसी भी संत कहते हैं कि हर समय भगवान की स्मृति बनाए रखो, या तो नाम जब ऐसी प्रैक्टिस करो, या तो नाम हमेशा चलता रहे, या फिर भगवान की स्मृति हर टाइम, किसी एक चीज़ में अगर आप पक्के होने चाहिए, या तो नाम पकड़ो या उनकी स्मृति होना चाहिए कि हर क्रिया के दौरान आपको ठाकुर की स्मृति बने, हर एक क्रिया से आप भगवान की तरफ जुड़ने लग जाओ उनकी। ऐसी अगर ऐसा नहीं है तो उनसे मांगो ठाकुर जी से ये चीज़। और ये बात रही बात ये गलत कर रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ कि उस दौरान भी, संभोग की क्रिया के दौरान भी आपको ठाकुर जी की स्मृति बने रहे। समझ रहे हैं आप? ऐसी बनाओ कि, और ऐसा नहीं करना है कि मेरा तो अब इन सब चीज़ों से मन हट गया है, मेरे पति मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं, वो नहीं मानते हैं, करना पड़ता है, वे नहीं मानते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये आपकी ड्यूटी है। आपने पानी गिरा जिस समय लिया था, आपने हमसे शादी की थी, आपने संकल्प लिया था। अगर आप, प्रेमानंद जी भी कहते हैं, अगर आप नहीं करें, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को, तो वो कहीं और भटक सकता है, कहीं और जा सकता है। अगर वो काम वासना उसको सता रही है तो आपकी ड्यूटी है शास्त्रों के अनुसार भी कि आप उसकी काम वासना को शांत करें। आपकी ड्यूटी है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको बस आपको इस तरीके से चलना है, उसे भी ये नहीं दिखाना कि नहीं मैं तो, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और अपना भी इस तरीके से कहें कि आप बिल्कुल तल्लीन ना हो जाओ इस चीज़ में। बस ठाकुर जी की स्मृति हर परिस्थिति में रखो। उनसे पर्दा कहाँ करके जाओगे आप? उनको इस चीज़ से क्यों हंसी आती है, मतलब जीव किससे पर्दा कर रहा है? जैसे एक पत्नी अपने पति से पर्दा कर ले, कहाँ तक? तो ठाकुर जी तो हमारे करीब के भी करीब हैं, बहुत ही, मतलब इतना गूढ़, इतना रिश्ता बनाओ उनसे, इतना प्रगाढ़ रिश्ता बनाओ उनसे, ठाकुर जी से। उनकी स्मृति हर समय, हर क्रिया के दौरान रहेगी। किस समय क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो हर समय आप ठाकुर जी की स्मृति बन रहे, ऐसी प्रैक्टिस करो। उस क्रिया के दौरान भी ठाकुर जी की होने की प्रैक्टिस करो। इस दौरान अगर आपकी कोई संतान भी होएगी ना, तो वही भगवत भक्त ही होगी। आपकी काम क्रिया जो है वो सफल हो जाएगी। क्योंकि अगर ये गलत काम होता ना, जो लोग कहते हैं कि गलत काम है, गलत काम है, अगर गलत काम होता तो गृहस्थ धर्म होकर आगे संसार दुनिया कैसे बढ़ती है? जो संत हैं, जो अलग अलग भगवत भक्त हैं, भगवत प्राप्ति के लिए पैदा हो रहे हैं लोग, वो कहाँ से पैदा होते हैं? वो कहाँ से आसमान से टपकते कहाँ से आते, बताओ? ये गलत कार्य कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सोच के जन्म होता है, नहीं है ये गलत कार्य। और किस तरीके से लेके चलना है? अगर आपको कोई और प्रश्न है ना आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर, जो ज़्यादातर फीमेल्स हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो मुझसे आप बेझिझक होकर पूछ सकती हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर मैसेज कर सकती हैं, बेझिझक होकर। कोई भी कभी इस बारे में कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगी। मैं, लेकिन आप प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं कि आप उल्टे सीधे कुछ भी पूछ रहे हैं। ठाकुर सेवा से संबंधित और इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, एक और वीडियो लाऊंगी मैं इसके बाद, जिसमें हम ठाकुर सेवा, ठाकुर जी से जो रिश्ता होता है पति का, प्रेमी का, वो किस तरीके से निभाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इस वीडियो में बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इसमें सिर्फ गृहस्थ के बारे में ही मैं आपको बात कर रही हूँ। तो भाई बता दें, मैंने आपको शुद्धिकरण का इतना ये नहीं कि अगर आप नहीं नहा सकते तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपका ऑप्शन बंद हो गया तो फिर आप पाप ही करोगे, ऐसे करके पाप ही होगा, या तो पूजा छूटेगी या पाप होगा। ऐसा नहीं है, आप शुद्धिकरण का आप कर सकते हैं। ठाकुर श्री हरि का स्मरण कीजिए और गंगा जल छिड़क सकते हैं अपने सिर पर, फिर अपना जो भी दिया जलाना है, क्रिया जो भी है कर सकते हैं। और अगर आपको अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो अपनी ठाकुर की स्मृति में मदमस्त रहो। किसको चिंता चढ़ रही है, कहते हैं क्या पूजन क्या अर्चन रहे। जब भगवान से प्रीति इतनी बढ़ती है ना, तो इन जीव का, इन भक्त का उठना बैठना, खाना, चलना फिरना, सोना जागना, सब कुछ भक्ति हो जाता है। उसको चलता फिरता मंदिर होता है वो इंसान, वो उसके अंदर जो प्रभु है ना, बस वो नहीं होता, फिर वो ठाकुर जी होते हैं उसके अंदर, वही विराजते हैं, वही जो चल रहा उठता उठता है, जो वो चल रहा है फिर रहा है, वही उसकी पूजा हो जाती है, वही उसकी अर्चना हो जाती है। विनोद अग्रवाल जी कहते हैं ना, क्या पूजन क्या अर्चन रे, तो वही हो जाता है। उसके जो अश्रु होते हैं, जो प्रेम में निकलते हैं, वही उसको उससे वो ठाकुर जी को स्नान करवा देता है। ये सब क्रिया, ये बात की बातें हैं। उस स्टेज तक पहुँचो तो सही, देखो तो सही कितना आनंद है। और कैसे पहुँचोगे उस स्टेज से तक, वो मैं बताती हूँ आपको कि ठाकुर जी की स्मृति करा करो, उनका ध्यान करा करो, उनके रूप का ध्यान करा करो, तभी होगा आपको उनसे अट्रैक्शन होगा, तभी आपका उनसे इस तरीके का प्रेम होगा, वरना नहीं होगा। आप लगे रहो पूरी लाइफ दिया जलाने, अगरबत्ती जलाने, ये वट सावित्री के व्रत करते रहो, नहीं होएगा। या तो वही उपाय है उनसे प्रेम होने का, तो उनके रूप का ध्यान करते रहो या उनका नाम जप करते रहो। ये दो उपाय हैं, दोनों में से जिसमें इंटरेस्ट है आपका वो आप पकड़ लो, वो करते रहो। और वीडियो तो बहुत ही लंबी हो गई है, मैंने तो अब देखा है टाइम, अब मन नहीं कर रहा अभी भी बंद करने का। लग रहा है कि और समझाऊँ अभी आपको। एक बात और ऐड कर दूँ, जो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम मैरिड हैं तो हमने ठाकुर जी को अपने सास सुलाते हैं, तो क्या, और जैसे यानी कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, गृहस्थ आश्रम में संभोग होता ही होता है, तो क्या हम उनको बराबर में लिटाए रखें?
तो मैं आपसे ये कहता हूँ, इस सवाल को पूछने से पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ठाकुर जी की आपकी उस दौरान भी, जिस दौरान इंसान संभोग करता है, उस दौरान स्मृति में कुछ और आना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि कामदेव ने तो बड़े बड़ों को मूर्छित कर दिया था सिवाय श्री कृष्ण के, है ना। तो हम इतने बड़े तपस्वी तो हैं नहीं। तो उस वक्त आपको अगर ठाकुर जी की स्मृति बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि अगर उस वक्त भी आपको अपने ठाकुर श्री कृष्ण अगर आपको याद है, स्मृति में बने रहते हैं, तो आप इस स्टेज तक हैं कि आप उनको उससे पहले तो आप ये उनको लिटाने से ज़्यादा अच्छा इस बात पर फोकस कीजिए कि बेड पर लिटाने से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट पता है क्या है, इस इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी उस दौरान भी ठाकुर जी की स्मृति बनी रहती है ना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे पास में सोएं या ना सोएं, इन सब चीज़ों को ये तो कुछ वो नहीं है कि अगर आप इस पोजीशन तक आ गए हो ना कि ठाकुर जी आपको उस स्टेज में भी, उस क्रिया के दौरान भी ठाकुर जी की स्मृति बनी रहती है, उनका नाम चलता रहता है, उनकी याद बनी रहती है, तो आप हो उस स्टेज तक कि हाँ आपको इतनी अनुमति है कि अपने ठाकुर जी को अपने पास सुला सको। लेकिन उससे पहले अगर ऐसा नहीं है, भी कहीं कुछ कमी है, तो भी उनसे प्रीति बढ़ाओ उतनी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सारे नियम उल्लंघन करके, कुछ तो मर्यादाएं होनी चाहिए। देखो कुछ तो मर्यादाएं हम अपने बच्चों से भी करते हैं, कुछ कहते हैं ना कि हमारे बच्चा ही तो है हमारे ठाकुर जी, तो कुछ मर्यादाएं हम अपने बच्चों से भी करते हैं, है ना। तो आई होप आप समझ सकते होंगे। तो इस चीज़ पर बजाय इसके उस चीज़ पर फोकस करो, ठाकुर जी के उनकी स्मृति पे, उनके रूप ध्यान पे। मैं कहती हूँ कितनी ये क्रिया कितनी करते रहो, नहाते रहो सारे दिन नहाते रहो आप, रात में 2 बार नहा लो, 20 बार नहा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मन का मैल तो धुलता नहीं है, मन का मैल तो ठाकुर जी जब अंदर आके बैठेंगे तो वही साफ़ सफाई करेंगे, तभी साफ़ होगा। बाहर से आप कितना ही नहा लो, ठाकुर जी की स्मृति में डूबे। मेरी बात मानिए, इन सब चक्करों में मत पड़ो। नहाना है क्या, धोना है क्या, ठाकुर जी को याद करो, उनके रूप का ध्यान करो बैठ करके। वो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में बैठे हों, चाहे कैसे भी कोई भी क्रिया करके आए हों, ठाकुर जी की स्मृति किसी भी हाल में की जा सकती है। ठाकुर जी की स्मृति कभी भी आंखें बंद करके बैठकर सोचने लगो। मैं तो जब सुबह उठती हूँ तब मेरे मानस पलट पटल पर वही छाए रहते हैं, उनका वही नीला सा आसमानी सा चेहरा मेरे सामने छाया रहता है। रात को सोती हूँ तब भी वही छाया रहता है। अब ये बहुत पर्सनल बातें हैं, अभी डिस्कस तो नहीं करी जाती। अब आगे वीडियो जो बनाऊँगी ना कि पति के रूप में ठाकुर जी को और अपने या प्रेमी के रूप में कैसे माना जाता है, क्या क्या होता है, उस बारे में आपको बताऊंगी, संतों की वाणी के साथ लेकर, कोई ऐसी वाणी नहीं और मेरा एक्सपीरियंस लेकर, है ना। अभी जल्दी आऊँगी। और इस विषय में कोई हो तो मुझसे पूछना, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो, क्योंकि अध्यात्म में इस बारे में खुलकर बात करनी ज़रूरी है, वरना हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहकर पीछे हट सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो ना तो जड़ से अगर काटते रहो फिर आ जाएगी। जड़ से अगर कन्फ्यूजन दूर हो जाए ना, जड़ से उखाड़ फेंको ना इस चीज़ को, फिर आगे दिक्कत ही ना आए कोई, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर लिंक दिया हुआ है मैंने अपने चैनल के पेज पर। अब मैं चलती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अब मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्ण।